हुई ब्राह की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुष्ट हो गया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से बोले कि हे मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। जपहि सदा जब ते सती जाई तनु लागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। हैं भैया? जय श्री। जबकि श्री राम जी आए, राम जी थे अलग, खुद को भगवान थे और शिव जी भगवान थे, फिर भी शिव जी राम को भजते थे। श्री चिदानंद सुख धाम, शिव विगत मोह मद काम। विचरई मई धरी हृदय, हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गए वो काल बहु बीती, नीतु नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जय श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ईश्वरा, तुम बिनु असु व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए।
उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्याम बलराम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। जय जय सिया राम। राम लहरी। उन्नीस सौ अस्सी में थे रामायण, जब रामायण हुआ टीवी को बाहर डाल देते थे, अगरबत्ती लगाते थे उस टाइम पे। क्या मुझे हाँ भैया, हाँ जब आते थे रामायण से क्या करते थे? हाथ डाल देते थे, अगरबत्ती धूपबत्ती लगाते। चंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और श्री पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन भी किया। अब दुआ। अब बिनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहु। अब बिनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नेहु, जाई विबाहु शैल जही यह मोहि मांग देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपको स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुने, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कही कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयुष करिय तुम्हारा, परम धाम यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात सुना भैया, ये शिव जी और श्री राम जी का संवाद है। शिव जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, हे शिव जी, मैं आपसे मांगता हूँ, यही मांगूंगा आपसे कि आप फिर से जाकर के पार्वती जी से शादी कर लीजिए। आपसे और कुछ नहीं मांग सकता। हाँ, तो कहते हैं शिव जी की, हे स्वामी, मैं आपकी वचनों का अवश्य पालन करूंगा, लेकिन ये अच्छा नहीं था मेरे लिए। नहीं, अब अवश्य करना ही पड़ेगा। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त
शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असुभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब वही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। उस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए, यानी गायब हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख लिया, बना लिया हृदय में। हाँ, मूर्ति को उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहाने वचन कहे। पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरई प्रेरी पटयो भवन दूरी करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। जय जय नगर देवता की जय, जय हो कुल देवता की जय। ऋषि गौरी देखी कैसी मूर्ति, मंत तपस्या जैसी, बोले मुनीसन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्ति, मानो तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहि अवराधु का तुम चाहो, हम सन सत्यम रम किन कहूँ। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसिहूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चतुवारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य होई जाना, बिनु पंख हम चाहे उड़ना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना
चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अभी बेकु हमारा, चाहिए सदा शिवई भर तारा। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। भर तारा का मतलब पुरुष होगा नहीं? वो अर्थ में बताएं। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पति पति। हाँ वही बढ़ता रहा। हाँ। सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव, तब देह नारद करु उपदेश सुनी, कहु विशेष किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन्य उपदेश जाई तिन, फिर भुवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घरुन गाला, कनक सीपू कर पुण्यस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर वही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जी सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भुवन भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, आप सरिस सबहि चहकिन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं या किसी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, सिर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेय दिगंबर व्याली। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर, कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का वार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला को
हाँ। जय हो। परीक्षा है गुरुदेव। कहु कवन सुख अस बरु पाए, बल भूलियूं ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अव डेरी मरायहि ताई। ये ऐसे वर के मिलने से कहो कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज काइन के भवन कबों के नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरनी कविचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जसु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण सहित दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व कुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ बुआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित हैं, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी ने हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरभवो, तन यहाँ हट न छूटे, छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि फसानते, होई जा रहूं सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुग्रण तत्व को नहीं छोड़ता है। नारद बचनन मैं परिहऊ, बसहु भवन जरऊ नहीं डरऊ। गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपनहु सुगमन सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे
या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होगी। श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण मानस चरित्र कथा के अनुसार विसर्जन हो चुकी। सुनो सुनो गुरु हनुमान, जहाँ जहाँ से जो जन आए, वहाँ वहाँ कीजिए प्रस्थान। उमापति महादेव की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैयन की जय। गुरु राजा दशरथ की जय। ठीक है।